और बुधवार को मुंबई के पास समंदर में भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी बड़े हादसे का शिकार हो गई। रूस में बनी सिंधुरत्न नाम की इस पनडुब्बी से अचानक धुआं निकलने लगा। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह 7 नौसैनिकों को तो बचा लिया, लेकिन 2 अब भी लापता हैं। देर शाम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने इस्तीफा दे दिया। वो उस नौसेना की कमान संभाल रहे थे जो पिछले 7 महीनों में 13 बड़े हादसे का शिकार हो चुकी है। भारतीय नेवी की एक और पनडुब्बी हुई हादसे की शिकार। आईएनएस सिंधुरत्न में मुंबई के पास हुआ हादसा। बीते 7 महीने में नौसैनिक बेड़े का यह है 13वां हादसा। रूस से खरीदी गई किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न बुधवार सुबह मुंबई बंदरगाह से करीब 90 नॉटिकल मील दूर हादसे का शिकार हो गई। आईएनएस सिंधुरत्न अभ्यास पर थी। रक्षा विभाग के मुताबिक बुधवार तड़के आईएनएस सिंधुरत्न के केबिन नंबर 3 में धुआं और आग दिखा। इसे फौरन काबू में किया गया। इस दौरान 7 नौसैनिक धुएं की वजह से बीमार पड़ गए। इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मुंबई के नेवी अस्पताल में दाखिल कराया गया। 2 नौसैनिक अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। खबर है कि पनडुब्बी में आग रोकने की कोशिश कर रहे नौसैनिकों को बेहोशी की हालत में नेवी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त आईएनएस सिंधुरत्न में 94 नौसैनिक सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया। हादसे की वजह पता लगाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले साल अगस्त महीने में नौसेना के आईएनएस सिंधुरक्षक में विस्फोट होने से 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना में पनडुब्बी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पिछले कुछ समय से नौसेना में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। बीते 7 महीने में भारतीय नौसैनिक बेड़े के 13 जहाज हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें 10 युद्धपोत हैं और 3 पनडुब्बी। इस महीने के शुरू में आईएनएस ऐरावत हादसे का शिकार होकर क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इसके कमांडिंग अफसर को कमांड ड्यूटी से अलग कर दिया गया था। आईएनएस सिंधुरक्षक के डूबने के बाद आईएनएस बेतवा भी हादसे की शिकार हुई। इसके अलावा पनडुब्बी आईएनएस कोंकण में वाइजैक में मरम्मत के दौरान आग लग गई थी। करीब 1 महीना पहले आईएनएस सिंधु घोष पनडुब्बी मुंबई हार्बर में घुसने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची थी। सरकार नौसेना में हो रही लगातार दुर्घटनाओं से काफी गंभीर और चिंतित है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसे के बारे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी। नौसैनिक युद्धपोत और पनडुब्बियों में बढ़ते हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नेवी चीफ एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रेस रिलीज में सब कुछ बता दिया गया है। मैं सभी घटनाओं और दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। एडमिरल डी.के. जोशी ने अगस्त 2012 में नेवी चीफ का पद संभाला था। वह एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। वह 2015 में रिटायर होने वाले थे। एडमिरल जोशी ने मिलिट्री के बेस्ट ट्रेडिशंस में, क्योंकि वो अपने सेलर्स को, अपने ऑफिसर्स को नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि इक्विपमेंट बहुत पुराना है, ये सबमरीन्स बहुत पहले रद्दी में बेच दी जानी चाहिए थी। उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें उन्होंने एक बेंचमार्क आज खड़ा कर दिया है अकाउंटेबिलिटी का। पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न रूस में बनी है, जो करीब 40 साल पुरानी है। हाल ही में इसे अपग्रेड किया गया है। सिंधुरत्न को 1988 में नौसेना में शामिल किया गया था। हादसे में पनडुब्बी को कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और वहीं पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह ने ट्वीट के जरिए रक्षा मंत्रालय और सेना के दूसरे अफसरों पर निशाना साधा है। जनरल सिंह ने ट्वीट किया है कि अपनी फौज की कमियों को कबूलने वाले एडमिरल डी.के. जोशी के नैतिक साहस को मैं सलाम करता हूं। क्या अब तक नाकाम रहे दूसरे कमांडर और रक्षा मंत्री भी अपने पद से इस्तीफा देंगे? और ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई से जुड़े रहे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता का। विवेक, यहाँ पे एडमिरल जोशी के इस इस्तीफे के बाद जाहिर तौर पर और दूसरे सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं जो कि सिर्फ एक इस्तीफे से शांत नहीं किए जा सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा तेजस्वी जी आपने। देखिए, जब ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, पिछले 7 महीने में 13 बड़ी वारदात, बड़े हादसे हो चुके थे, जिसमें कुछ लोग जाने भी गई थी। अगर तेजस्वी हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो पिछले 7 महीने 3 सबमरीन के बड़े हादसे हुए थे। इसमें पहला हादसा आईएनएस सिंधु घोष का हुआ था। हालांकि उसमें किसी की इंजरीज और डेथ नहीं थी, लेकिन सबमरीन को भारी नुकसान पहुंचा था। दूसरा हादसा पिछले साल अगस्त में हुआ था आईएनएस सिंधुरक्षक में, जिसमें तकरीबन 18 नौसैनिक जवानों की जानें चली गई थी। उसके बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब
रक्षा मंत्री AK एंटनी और DK जोशी एक साथ मुंबई में उन्होंने नेवी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला था कि अगर ऐसी फ्यूचर में कोई घटना होती है तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और 6 महीने बाद ही कल एक बड़ी घटना और होती है जिसमें 7 लोग भी थोड़ा घायल हो जाते हैं और 2 अधिकारी जो बता रहे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक लेफ्टिनेंट लेवल के अधिकारी है, वो अभी भी लापता है। हालांकि जो नेवी के अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नेवी में जो सबमरीन होती है, अगर उसमें धुआं या आग की स्थिति होती है तो जितने भी कंपार्टमेंट सबमरीन में होते हैं वो ऑटोमेटिक सील हो जाते हैं। और हालांकि जो रेस्क्यू टीम ने उन्होंने सारे कंपार्टमेंट को ओपन करके चेक किया है, लेकिन अभी भी 3 कंपार्टमेंट अभी ऐसे हैं जो सील हैं और बताया जा रहा है कि शायद जो 2 अधिकारी मिसिंग हैं वो उस कंपार्टमेंट में हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उतनी पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रही है, तो बोल सकते हैं कि जो 2 अधिकारी हैं उनकी जान वो किस हालात में है, कहां पर हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी पता लगाए जा रहे हैं। तो उसी की एक नैतिक जिम्मेदारी नेवी चीफ ने ली और उसी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर उन्होंने कल रिजाइन कर दिया। बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना